क्लास 11th स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ने सेंस ऑर्गन टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा। सेंस ऑर्गन में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था नोज़, टंग, ठीक है, और आई का स्ट्रक्चर मैंने बताया था। आज के सेशन में हम आई को लेकर जो है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आई में एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है। मतलब आई का जो फंक्शनिंग है वो कैसे होता है, ये आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो है रिक्वायरमेंट होगी आई बॉल के लेयर्स की, ठीक है। आई बॉल है ये आपके सामने। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि आई बॉल का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, ये है रेटिना, ठीक है। और रेटिना में 3 लेयर्स होते हैं सेल्स की। अगर लेयर की बात करें तो रेटिना में 3 लेयर्स होती हैं सेल की, ठीक है, जिसको मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे ये जो सिंगल लाइन आपको दिख रही है, ये एक्चुअली क्या है, ये रेटिना है, ये रेटिना है, ठीक है। और इस रेटिना को मैंने यहाँ पे नीचे मैग्नीफाई कर रखा है। आप देखो मैंने मैग्नीफाई कर रखा है। रेटिना का जो इनर मोस्ट लेयर है वो है फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। मिडिल लेयर जो है वो क्या है, बाइपोलर सेल्स, और देन उसके बाद से गैंग्लियन सेल है, ठीक है। आप जब इधर से अंदर की तरफ काउंटिंग करेंगे तब ये सेल के लेयर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने यहाँ पे इस पार्ट को मैग्नीफाई किया है वैसे ही आप यहाँ पे इमेजिन करेंगे। तो इस साइड से फर्स्ट लेयर होगा आपका फोटो रिसेप्टर सेल्स, देन सेकेंड जो लेयर होगा सेल का वो होगा बाइपोलर सेल्स, और देन होगा आपका गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि रेटिना से कनेक्टेड है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। रेटिना से क्या कनेक्टेड है, ऑप्टिक नर्व, और इसका यूज़ लास्ट में होगा, ठीक है। पहले तो हम ये समझ लें कि रेटिना के लेयर्स कौन कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 लेयर्स हैं। और अगर एनसी तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि इन साइड जो होगा वो क्या होगा, फोटो रिसेप्टर, और आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा, गैंग्लियन सेल होगा, ठीक है। गैंग्लियन सेल की लेयर होगी। अब होता क्या है एक्चुअली, जब लाइट जो है पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, जब स्ट्राइक करके और लाइट जब है आई की तरफ आती है तो आई के बॉल को क्रॉस करते हुए वो रेटिना पे जाता है। कहाँ पे जाता है, रेटिना पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है लाइट रेज, ठीक है। अब वो रेस कैसा होगा, विजुअल वेवलेंथ का होगा। मतलब विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसी वेवलेंथ की लाइट जो है हमारे आई बॉल की तरफ जाएगा और आई बॉल की कॉर्निया को क्रॉस करेगा, आई बॉल की कॉर्निया को क्रॉस करेगा, लेंस को क्रॉस करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ना लेंस होता है, तो लेंस को भी क्रॉस करेगा और देन वह कहाँ पे जाएगा, रेटिना पे जाएगा, ठीक है। और रेटिना पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे रॉड सेल्स होते हैं और कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। रेटिना पे क्या होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। और एक्चुअली ये होते क्या हैं, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं ये, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या होगा, जनरेट होगा पोटेंशियल। क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हैं इम्पल्स, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जनरेट पोटेंशियल, जिसको बोलेंगे इम्पल्सेस इन रॉड एंड कोन सेल्स, ठीक है। और ये जो आपका इम्पल्स होगा, ठीक है ना, ये जो भी इम्पल्स होगा, ये इस इम्पल्स का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, रॉड कोन और कोन सेल के अंदर प्रेजेंट फोटो पिगमेंट्स पे पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फोटो पिगमेंट्स में रोडोप्सिन के बारे में बताया था और आइडोप्सिन के बारे में बताया था, ठीक है। रोडोप्सिन एंड आइडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन जो फोटो पिगमेंट्स होता है वो रॉड सेल्स में होते हैं, और आइडोप्सिन जो होते हैं वो कोन सेल्स में होते हैं। एनसीईआरटी ने ओनली रॉड सेल्स को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, रॉड सेल्स को डिस्क्राइब किया है। तो रॉड सेल्स के अंदर क्या होता है, रोडोप्सिन फोटो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार देख लो, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन, ठीक है। बेटर होगा बोलना रोडोप्सिन, ठीक है। क्या बोलेंगे, रोडोप्सिन, ये बेटर होगा बोलना। और ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है।
और देन आप यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान दो, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड फोटोपिगमेंट्स इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन, ऑप्सिन मीन्स प्रोटीन, और देन रेटिनल, रेटिनल क्या है, विटामिन ए का डेरिवेटिव है, विटामिन ए का ये डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव कैसे हो रहा है, एल्डिहाइड के रिएक्ट होने से, एल्डिहाइड जब विटामिन ए से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, रेटिनल बना रहा है, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, ऑप्सिन है, और ये बायोकेमिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं मिलकर किसको बनाती हैं, बनाती है रोडोप्सिन को, ठीक है। तो ये जो ऑप्सिन मैंने लिखा है ये एक्चुअली क्या है, ये है रोडोप्सिन है, ठीक है ना, बट एनसीईआरटी ने जो सेंटेंस में मेंशन कर रखा है वो ऑप्सिन लिखा हुआ है, और रियल में क्या है, ये रोडोप्सिन है। और जब लाइट का इफेक्ट पड़ता है रोडोप्सिन पे, ठीक है, ये रोडोप्सिन कहाँ पे है, रॉड सेल्स में, और रॉड सेल्स कहाँ पे है, रेटिना पे है, ठीक है ना, रेटिना पे है ना। तो लाइट जब रेटिना पे पड़ेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे डिसोसिएशन होगा रोडोप्सिन्स के अंदर, और क्या बनेगा, ऑप्सिन बनेगा और रेटिनल बनेगा। ऑप्सिन क्या है, प्रोटीन है, रेटिनल क्या है, विटामिन ए का डेरिवेटिव है, ठीक है, इसको ध्यान देना होगा। देन आप देखो यहाँ पे, दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस इन फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, ये जो भी आपका फोटो रिसेप्टर सेल्स है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, उसके मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन कौन से होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं एंड कोन सेल होते हैं। तो ये जो भी रॉड और कोन सेल्स है इनकी परमेबिलिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद से क्या होगा, दिस प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, उस फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये वैसे ही होगा जैसे कि मैंने आपको नर्व कंडक्शन टॉपिक में बताया था। मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो आपने नर्व कंडक्शन पढ़ा था, ठीक है, ये सामने आपके दिख रहा है ना ये टॉपिक, ठीक है, इसी टॉपिक को यहाँ पे कोरिलेट करना है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, ये सारे टर्म जो है मैकेनिज्म ऑफ विजन में यूज होंगे। आप देखो यहाँ पे, दिस प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, कब ये हो रहा है, जब रॉड और कोन सेल्स की परमेबिलिटी चेंज हो रही है तब ऐसा हो रहा है, ठीक है, इन द गैंग्लियन सेल्स थ्रू द बाइपोलर सेल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन इसके बाद से दीज एक्शन पोटेंशियल्स आर ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व टू द विजिबल कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है। ये जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है फोटो रिसेप्टर्स सेल्स में, ठीक है, या इम्पल्स जनरेट हो रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व। आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में और आज भी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो रेटिना होता है वहाँ पे वहाँ से कनेक्ट होता है क्या, ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होता है, ठीक है। वो ऑप्टिक नर्व कहाँ मैसेज को लेके जाता है या इम्पल्स को लेके कहाँ जाता है, वो विजिबल कॉर्टेक्स एरिया में जाता है, और विजिबल कॉर्टेक्स एरिया जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऑसिपिटल लोब में लेके जाएगा, ठीक है। ऑसिपिटल लोब आप लर्न कर लो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, और उसके अंदर एक सब पार्ट है दैट इज अ ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब्स में विजिबल कॉर्टेक्स एरिया है, और उस एरिया पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, वेयर द न्यूरल इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड एंड द image formed on the retina is recognized based on the earlier memory and experiences, ठीक है। कह रहा है कि जब ये ऑप्टिक नर्व जो है इम्पल्स को विजिबल कॉर्टेक्स एरिया में लेके जाएगा, देन उसके बाद से क्या होगा, वो जो ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना, विजिबल कॉर्टेक्स एरिया जो ब्रेन का पार्ट है वो क्या करेगा, एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा रेटिना पे, ठीक है। और वो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो अर्लियर मेमोरी और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल मैकेनिज्म ऑफ विजन है, ठीक है। आपने देखा कि लाइट जो है क्रॉस किया किसको, आई बॉल के एंटीरियर पार्ट को क्रॉस किया, लेंस को क्रॉस किया, और देन वो रेटिना पे पड़ा, और वहाँ पे उसी तरीके से इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। जब मैंने नर्व कंडक्शन टॉपिक आपको बताया था
तो वहाँ पे ये सारी बातें मैंने बताई थी। बस सिंपली ये ध्यान देना है कि रेटिना के लेयर्स कौन कौन से हैं, कौन सा इनसाइड है, कौन सा आउटसाइड है, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से हैं, यहाँ पे रॉड सेल्स है, कौन सेल्स है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है। परमेबिलिटी चेंज हो रही है और सिग्नल्स जा रहा है कहाँ पे, सिग्नल्स जा रहा है ब्रेन के अदर पार्ट्स की तरफ, ठीक है। सिग्नल कहाँ जा रहा है, सिग्नल जा रहा है विजिबल कॉर्टेक्स एरिया में, जहाँ पे जो है उस सिग्नल को एनालाइज करके और फिर फाइनली जो है रेटिना पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये टोटल नोट्स जो है मैकेनिज्म ऑफ विजन का आप प्रिपेयर कर लेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू सेंस ऑर्गन। क्या होगा नेक्स्ट हेडिंग, ईयर, ठीक है। ईयर को हम डिस्कस करेंगे